हमारी आदतें और हमारे काम करने का तरीका हमारे घर को ऑर्गेनाइज रखने में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि किसी को सबसे पहले खाना बनाना पसंद होता है, बाद में बाकी के काम, या जिन्हें सुबह खाना बनाने की जल्दी नहीं होती वो ऊपर के सारे काम निपटा कर बाद में लंच की प्रिपरेशन करती है। तो सबके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर काम करने की आदत हमें होनी चाहिए। आज ये काम करना है, आज कोई रूम या कोई कॉर्नर क्लीन करना है, ये क्लीनिंग की आदतें हमें होनी चाहिए, जिससे घर का काम हमें बोझ नहीं लगता और हमारा घर धीरे धीरे ऑर्गेनाइज होता जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो मैं आप सबको सॉरी कहूंगी क्योंकि लाइट प्रॉपर नहीं है, इसलिए आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही होगी, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है क्योंकि लाइट चली गई है। आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का काम शुरू है, तो उन्होंने सुबह 8 से 12 बजे तक पावर कट कर लिया है। अब गर्मी में लाइट ना हो तो क्या हाल होता है आप समझ सकते हैं। फिर भी जो काम करने हैं वो तो करने ही हैं। पावर कट के बारे में मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं 9:30 बजे तक राह देखती रही। उसके बाद न्यूज़पेपर में न्यूज देखी, तब जाकर मैं 9:30 बजे अपना खाना बनाना शुरू किया। और आपके साथ मुझे कंटेंट भी शेयर करना था, तो वीडियो शूट बिना लाइट के ही कर दिया। तो थोड़ा आप वीडियो की क्वालिटी पर ध्यान ना दे। अब देखिए, इतने मेहनत से वीडियो बनानी पड़ती है, लेकिन आप लोग एक लाइक देने में कंजूसी करते हैं। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। अगर कोई बात पसंद नहीं आई तो कमेंट करके बताइए, ताकि हम अपने वीडियो में वो बातें सुधार सके। हमें आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है और अच्छा काम करने के लिए। और नए लोग जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सुबह का खाना बनाना मैंने शुरू कर दिया है। दाल मैं कुकर में लगाती हूँ और चावल पतीले में रखती हूँ, क्योंकि हमारे घर में कुकर का चावल पसंद नहीं करते। आज मुझे फूलगोभी की सब्जी बनानी थी। फूलगोभी अगर हम पानी में थोड़ी हल्दी और नमक डालकर उबाल ले तो उसमें से केमिकल भी निकल जाते हैं और साथ में उसमें से एक जो स्मेल आती है वो भी निकल जाती है। और आधे से ज्यादा हम उसे उबालकर पका ले तो सब्जी बिना पानी के ही मसालों के साथ भूनकर बन जाती है, तो वो बहुत टेस्टी लगती है। मैं अपने खाने में कच्ची घनी वाला मूंगफली का ऑयल यूज करती हूँ। आपको पता ही होगा, पहले के जमाने में लोग कच्ची घनी वाला ही ऑयल यूज करते थे। वो लोग कितना फिट रहते थे। घी भी अच्छा है, लेकिन हम उसे ज्यादा मात्रा में यूज नहीं कर सकते। मार्केट में जब कंपनियां रिफाइंड ऑयल ले आई, तब उन्होंने हमें बताया कि रिफाइंड ऑयल 3 बार रिफाइन करके बनाया जाता है, जिससे उनकी अशुद्धियां निकल जाती है। लेकिन अब रिसर्च से पता चला है कि रिफाइंड ऑयल हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें ऑयल को केमिकल के जरिए प्रोसेस करके रिफाइन किया जाता है। कहते हैं ना, जो गया वो फिर से वापस आता ही है। तो देखिए, हमारे दादा दादी या मम्मी पापा के वक्त यूज करने वाला कोल्ड प्रेस्ड ऑयल फिर से वापस आ गया है। हाँ, थोड़ा महंगा होता है, लेकिन हेल्थ के आगे क्या ही है। ऑयल खत्म हो गया तो मैंने रिफिल करके भर लिया है। वैसे खाना बनाना मेरा पैशन है। मुझे अलग अलग रेसिपी ट्राई करना शुरुआत से ही पसंद है, इसलिए मेरा कुकिंग चैनल भी मैंने शुरू कर दिया है। मैं लगभग 7 या 8 स्टैंडर्ड में होगी, तब से ही मैं खाना बनाती हूँ। अब इतने सालों का एक्सपीरियंस है तो खाने में हाथ बैठ ही जाता है। सुबह के सारे काम निपटाकर दोपहर में कुछ काम करने होते हैं। रोज दोपहर का आधा या 1 घंटा भी हम दे दे तो बहुत से हमारे काम हो जाते हैं। सुबह के धुले हुए बर्तन दोपहर तक सूख जाते हैं। उन्हें अच्छे से पोंछकर अपने अपने जगह पर रख दो तो टाइम के वक्त पर वो हमें अवेलेबल हो जाते हैं। अगर बर्तन बास्केट में ही पड़े रहे और हमें जरूरत पड़ी तो सारे बर्तन खंगालने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ बर्तन नीचे चले जाते हैं। अब महीने की शुरुआत है। जो कंटेनर खाली हो जाते हैं उसे मैं दोपहर के वक्त में क्लीन करके रख देती हूँ। ग्रोसरी भी आई होती है, उसे भी भरकर रखना होता है। तो कंटेनर क्लीन रहे तो ग्रोसरी भरकर रखना आसान होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो ग्रोसरी दिखाई थी वो मैं मिलिट्री कैंटीन से लाई थी। जो अनाज रहता है वो वैसे तो हम लोकल वेंडर से ही लाते हैं, लेकिन इस बार मैंने मीशो से ग्रोसरी मंगाई है। यहाँ पर लोकल वेंडर से चीजें सस्ती मिली, तो पहली बार मैंने मीशो से ये ग्रोसरी ली है। अब यूज करूंगी तो पता चलेगा। सुबह खाना बनाते वक्त डेली यूज होने वाले चावल का कंटेनर खाली हो गया था। बाकी उसके साथ रखने वाला दाल का कंटेनर भी मैंने क्लीन करने के लिए निकाल लिया। जीरा सरसों रखने वाले कंटेनर भी खाली हो चुके थे, तो वो ले लिए।
अब घर में बहुत सारे कंटेनर है, इसलिए एक साथ सभी कंटेनर क्लीन नहीं हो सकते। इसलिए मैं महीना शुरू हो गया तो रोज थोड़े थोड़े कंटेनर क्लीन करती हूँ। मैं दोपहर में कभी नहीं सोती। लगभग 10-12 साल हो गए मैंने दोपहर में सोना बंद कर दिया है। पहले मैं दोपहर में एक स्नैप लेती थी, लेकिन तब बच्चे छोटे थे, वो दोपहर में स्कूल से आते थे, उनका खाना वगैरह करके मैं सोने जाती थी। लेकिन बच्चे तब टीवी देखने बैठते थे, तो मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाती थी। उस वजह से उनके ऊपर चिल्लाना हो जाता था। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ, स्कूल से आने के बाद बच्चों को उनका मी टाइम 1 या 2 घंटे का मिलता है। उसके बाद उनकी ट्यूशन खेलना रहता है, तो वो कब टीवी देखेंगे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि दोपहर में सोना ही नहीं। और एक बात, अगर हमें दोपहर में सोने की आदत हो और एक आध दिन हम किसी कारणवश ना सो पाए तो फिर सिर दर्द करने लगता है। इससे अच्छा है दोपहर की नींद को छुट्टी दे दे। इससे रात में भी जल्दी नींद आती है, तो सुबह जल्दी उठना होता है। और वही आधा घंटा अगर हम किसी छोटे मोटे काम में दे दे तो वो ज्यादा यूजफुल होता है। मुझे तो हेवी माइग्रेन की शिकायत थी, फिर भी मैं कभी नहीं सोती थी। स्टील कंटेनर को धोने के बाद जब वो हल्के सूख जाए तो उसे अच्छे से पोंछ लेना चाहिए, जिससे स्टील कंटेनर पर पानी के दाग नहीं पड़ते। सारे कंटेनर सुखाकर थोड़ी देर मैंने रख दिए थे। अब गर्मी की वजह से जल्दी ही सूख जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती। कंटेनर जब अच्छे से सूख गए तो जिस जिस कंटेनर में जो जो चीजें भरनी थी वो मैंने सब भरकर रख दी। चावल हम साल भर का ही लेकर रख देते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी कोठी रख दी है, उसमें ही चावल है। उसके ऊपर ही मैं अपने आलू पैच की टोकरी भी रख देती हूँ। छोटा किचन है तो सब चीजें एडजस्ट करनी पड़ती है। चावल हम ऑर्गेनिक ही लेते हैं, जिनका खेत है वो पहचान वाले हैं, तो अच्छे ऑर्गेनिक चावल मिल जाते हैं। दाल वाले कंटेनर दाल भरकर रख दी। सरसों और जीरा के कंटेनर भी भरकर रख दिए। Farmer in the dell, the farmer in the dell. Hi ho the dairy-o, the farmer in the dell. The farmer takes. अब आते हैं हमारे फेवरेट टॉपिक पर। अब शॉपिंग खुद के लिए हो या घर के लिए, खुशी तो देती है। पिछली बार मैंने मीशो से एक ऑर्गेनाइजर रैक ली थी, फिर से मुझे किचन में रखने के लिए एक रैक की जरूरत थी, तो मीशो पर आउट ऑफ स्टॉक हो गई। तो फिर मैंने फ्लिपकार्ट से ये रैक मंगाई है। ग्रे और ब्लैक कलर में बहुत ही प्रीमियम लुक दे रही है। मटेरियल बहुत ही अच्छा है और ड्रॉवर भी साइज में बड़े हैं। अच्छा खासा सामान इनमें आ जाएगा। अंडर बजट है। अगर आप भी लेना चाहती है तो मुझे कमेंट करिएगा, या आप कम्युनिटी पोस्ट में लिंक देख सकती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, जिंदगी खुलकर जिए, हंसते मुस्कुराते रहे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।